Hello everyone, Radhe Radhe. This is me, Meenu Dalal, and I help people to come out of anxiety, depression, negativity and stress. आज हम अपने पास्ट के बर्डन को रिलीज़ करने के लिए एक लेटर रीड करेंगे, एक पत्र को पढ़ेंगे जिसको आप आत्मसात करेंगे, यानी जिसको आप इम्ब्रेस करेंगे, आप एक एक शब्द को महसूस करेंगे। आम तौर पर अगर एक इंसान यदि मैराथन रेस में भाग लेता है और उस इंसान के पैर पर एक 50 किलो का पत्थर बंधा हुआ हो, तो उस मैराथन को वो अपनी पूरी कैपेसिटी यथाशक्ति के साथ नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी एक अननेसेसरी बैटल को फाइट करने में ड्रेन हो रही है। यानी वो बैटल, वो बर्डन जो उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है। आम तौर पर हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिनको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाने में अनजाने में हमारा इमोशनल पैटर्न ऐसा हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है, हम अपने आप को बार बार अपने पास्ट के साथ आइडेंटिफाई करके देखते रहते हैं, पास्ट के पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और अगर आप अपने उस पास्ट के पेन को, पास्ट के इंसिडेंट्स को अपनी पहचान बना लेंगे, आप उसे बार बार अपने अंदर महसूस करेंगे, तो आपका वर्तमान निश्चित तौर पर खराब होगा, उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से। तो प्रेजेंट जो हमारा है या तो आहत होता है पास्ट के बर्डन से या फ्यूचर की एंजाइटी से। कोशिश करेंगे कि इस पत्र के बाद इफ़ वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखें कि इस पत्र को सुनने के बाद, लिखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई, ताकि मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ, मेरे प्रयास के माध्यम से, मैं तो कौन हूँ, स्वयं श्री राधा रानी जी हैं, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, आपको एक संतुष्टि मिली, आपको एक बोझ से आज़ादी मिली। और कोशिश करेंगे कि भविष्य में एक ऐसा लेटर रीड करें, एक्सप्लेन करें, आत्मसात करें, इम्ब्रेस करें, जो आपको भविष्य से जुड़ी हुई एंजाइटियों से थोड़ी राहत पहुंचाए। अब शुरू करते हैं। मैं पहले आपको 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कराऊंगी। आप जहाँ पर भी हैं, ट्रैवलिंग में हैं, घर पर हैं, बाहर हैं, सिर्फ अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। जो विचार आ रहे हैं आने दें, जो जा रहे हैं जाने दें। गहरी सांस लीजिए। कंधे हल्के, रीढ़ की हड्डी हल्की होती हुई, आपकी नाभि गहराई से शांत होती हुई। गहरी सांस। और आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, पैरों के तलवे गहराई से शांति को प्राप्त होते हुए अपनी इंटेंशन सेट करें कि मैं एक पत्र को रीड करने जा रहा हूँ। मेरे माध्यम से आप इस पत्र को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे। यूनिवर्स को प्रे करें कि इस पत्र के माध्यम से आपको राइट गाइडेंस मिले। गहरी सांस। शुरू करते हैं। चाहें तो अपनी आंखें बंद रखें, आप एक एक शब्द को गहराई से महसूस कर पाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगी आंखें बंद हो, मन शांत हो और एक एक शब्द गहराई से आपके चित्त में, आपके मन में उतरे। शुरू करते हैं। मेरे अतीत के नाम एक अंतिम पत्र। मेरे अतीत के नाम एक अंतिम पत्र। आज मैं यह पत्र अपने उस रूप को लिख रही हूँ जो वर्षों से अपने अतीत का बोझ उठाए हुए है। जी, ये पत्र उसको लिखा जा रहा है जो बहुत सालों से पास्ट की उस कहानी को, उस बोझ को, उस बर्डन को अपनी छाती पे लिए घूम रहा है। गहरी सांस। मुझे पता है कि तुम थक चुके हो। मुझे पता है कि कुछ यादें ऐसी हैं जो समय बीत जाने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती।
कुछ चीज़ें हैं जो जहन में रह जाती हैं, बार बार उभर कर आती हैं। कुछ घटनाएं, कुछ रिश्ते, कुछ फैसले, कुछ शब्द, कुछ गलतियाँ आज भी तुम्हारे भीतर जीवित हैं। यानी वो जो पास्ट है आपके अंदर आज भी आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जब भी आप इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली उन चीज़ों को याद करते हो, बार बार आपके दिमाग में उन चीज़ों के इम्प्रिंट्स आते हैं। बार बार वो चीज़ें आपकी शरीर का, आपके ऑरा का, आपके जहन का हिस्सा बनती हैं, आपकी एनर्जी कंज्यूम करती है। मुझे पता है कि कभी कभी तुम रातों को जागकर सोचते हो, काश मैं उस समय इतना नासमझ न होता, इतनी नासमझ न होती। काश मैं थोड़ा और समझदार होता, और समझदार होती। काश और समझदार होती, इतनी नासमझ न होती। काश मैं वह फैसला ना लेती, वो फैसला ना लेता। अपने फैसलों को लेकर एक पछतावा। काश मैंने उस इंसान पर इतना भरोसा न किया होता। जहन में आते हैं बार बार। काश मैं खुद को बचा पाती, काश मैं खुद को बचा पाता। काश मैंने अपने आप को उस रिश्ते में इतना खोया ना होता। काश मैंने खुद को भुलाकर अपना सर्वस्व, अपनी पूरी ऊर्जा उस रिश्ते में न डाली होती। काश थोड़ा अपने बारे में सोचा होता। काश मैं कुछ अलग कर पाती, कुछ अलग कर पाता। और फिर तुम खुद को दोष देते हो। हम खुद को बहुत दोष देते हैं, खुद को बहुत गिल्ट में रखते हैं। अपने अंदर के बच्चे को, आपके अंदर का इंसान इतना खूबसूरत है, ये आपका इनर चाइल्ड है, इतना प्यारा, लेकिन हम खुद को इतना गिल्ट में, इतना बर्डन में रखते हैं, खुद को इतना छोटा समझते हैं, हीन भावना से भरे रहते हैं। कैसे चलेगा? इससे बाहर आने की आवश्यकता है। इसीलिए पत्र में हम बार बार बोल रहे हैं कि बार बार, हर दिन, हर रात आप उसी के बारे में सोचते हैं, उसी अतीत के लिए जिसे बदला नहीं जा सकता। यानी आज प्रेजेंट में इतनी सारी एनर्जीज लगा रहे हो, ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता। प्रेजेंट की इतनी सारी एनर्जीज लगा रहे हो, किस लिए? उस चीज़ के लिए जिसको कभी नहीं बदला जा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य याद दिलाना चाहता हूँ। ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आज मैं तुमको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ, एक रियलिटी बताना चाहती हूँ। तुम अपने पुराने स्वरूप का मूल्यांकन उस बुद्धिमत्ता से कर रहे हो जो तुम्हें आज प्राप्त हुई है। तुम अपने पुराने स्वरूप का मूल्यांकन, जो तुम्हारा पुराना स्वरूप है, यानी जो आपका ओल्ड सेल्फ है, जो समझदार नहीं था, जो चंट नहीं था, जो अपने आप को कुछ समझता नहीं था, बहुत छोटा अपने आप को एक मान देता था, यानी जो आपका ओल्ड सेल्फ है ना, जिसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ एस्टीम बहुत छोटा है। तो उस ओल्ड सेल्फ ने जो फैसले लिए, उन फैसलों को आप बार बार जज कर रहे हो। आज की प्रेजेंट जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आज की जो अपनी बुद्धिमत्ता है, भाई आज आप ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि आपने ज़्यादा जीवन देखा है, आपने किसी भी चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को ज़्यादा देखा है, गहराई से समझा है, तो आज आपका समझदार होना स्वाभाविक है। लेकिन जो आपका ओल्ड सेल्फ है, जो पहले आप इंसान थे, आपके पास उतना एक्सपोजर नहीं था, तो नहीं थे आप समझदार। तो क्यों आप आज की अपनी कॉन्शियसनेस से, आज की अपनी समझदारी से बार बार अपने उस पुराने स्वरूप की निंदा कर रहे हो, उसके लिए बुरा महसूस कर रहे हो, जिसने ये फैसले लिए, जिसने जीवन जीने का तरीका एक अलग ढंग का अपनाया हुआ था? ये तो सही नहीं है ना। जो तुम आज जानते हो वह तुम उस समय नहीं जानते थे। जो समझ आज तुम्हारे भीतर है वह उस समय तुम्हारे पास नहीं थी। उस समय तुम्हारे पास उतनी ही जागरूकता थी जितनी उस क्षण तुम्हारे जीवन ने तुम्हें दी थी। जीवन का अपना एक बहाव है, जीवन का अपना एक फ्लो है, जीवन अपने तरीके से बहता है। जीवन की हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किससे कितना बात करेंगे। लाइफ के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बियॉन्ड योर कंट्रोल होते हैं। तो जीवन का बोझ मत उठाइए ना। जीवन बह रहा है, बहिए उसके साथ, अपने चेतना के साथ।
तो उस समय जीवन ने जितनी समझदारी आपको दी थी उतनी समझदारी आपने यूज़ कर ली थी। ऐसा तो है नहीं कि जीवन ने समझदारी दी 1 किलो और आपने बोला कि नहीं, बेशक से मेरे पास 1 किलो समझदारी हो, मैं तो सिर्फ 250 ग्राम यूज़ करूँगी। ऐसा तो आपने नहीं बोला था। जितना उस समय समझदारी थी उतना समझदारी का प्रयोग आपने किया था। फिर क्यों आज खुद के पीछे, इतने प्यारे बच्चे के पीछे खुद के पीछे पड़े हुए हो? ये तो गलत बात है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि आप खुद को अननेसेसरीली दबाव में लेकर जा रहे हो। तुमने जो भी निर्णय लिए वे उस समय की समझ, उस समय की परिस्थिति, उस समय के भय, उस समय की भावनाओं और उस समय की चेतना के आधार पर लिए थे। यानी उस समय जो भी आपकी चेतना थी, जितनी जागरूकता थी, तुम जानबूझकर गलत नहीं थे, तुम सीख रहे थे, तुम जीवन सीख रहे थे। उस समय पर तुम जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, तुम प्रेम ढूंढ रहे थे, तुम सुरक्षा ढूंढ रहे थे, तुम स्वीकार्यता ढूंढ रहे थे। तुम बस एक इंसान थे और इंसान सीखते हुए ही बड़े होते हैं। बहुत खूबसूरत लाइन है, इंसान सीखता हुआ ही बड़ा होता है। क्या ही चाहते थे? किसी का प्यार चाहते थे, किसी से इमोशनल सिक्योरिटी चाहते थे, कहीं ना कहीं से एक एक्सेप्टेंस चाहते थे कि परिवार में जो सदस्य हैं वो स्वीकार करें। जिस भी रिश्ते में हो, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, साथी है, वहाँ से एक एक्सेप्टेंस चाहते थे। कुछ गलत तो आप नहीं चाह रहे थे, और कुछ गलतियां आपसे हो भी गई तो उनके लिए इतना बर्डन क्यों? इंसान हो, और इंसान तो सीखते सीखते ही बड़ा होता है, वो गलतियां करता है। और गलतियों से आप अपने सबक सीखिए, अपने लेसन सीखिए और उनको लेट गो करिए। उनको पकड़ के खूंटे से बांधिए मत, वरना आप स्वयं बंध जाएंगे उनके साथ। जरा अपनी आंखें बंद करो और अपने उस पुराने रूप को देखो। जस्ट क्लोज योर आईज और देखो अपने उस पुराने अंदर के इंसान को। उसकी आंखों में झांको, वह डरा हुआ था, बहुत अकेला था, इल्यूजन में था, भ्रमित था, सिर्फ प्रेम चाहता था, मान्यता चाहता था। वो टूट चुका था और वो फिर भी जी रहा था। यानी आपका जो अंदर का इंसान है ना, जिसने उस टाइम पर बहुत अकेलापन सहा, लोगों का गुस्सा, नाराज़गी, किसी ने ब्लॉक कर दिया, पेरेंट्स ने अब्यूज़ कर दिया, चाहता क्या था वो? मान्यता, यानी एक तरीके का वैलिडेशन चाहता था कि मम्मी पापा अप्रिशिएट करे, सास ससुर अप्रिशिएट करे, हस्बैंड अप्रिशिएट करे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अप्रिशिएट करे, प्यार करे, अनकंडीशनल प्यार करे। वो प्रेम चाहता था, वो डरा हुआ था, उसको डर था, एंजाइटी थी, कहीं कोई मुझे एक्सेप्ट ना करे, मुझे कोई प्यार ना करे। यही तो डर था ना। कितना टूट चुका था वो, फिर भी जी रहा था, वो संघर्ष कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। क्या वह सच में तुम्हारी नफ़रत के पात्र है? आपके अंदर के इंसान ने कितना स्ट्रगल किया है ना, कैसा कैसा समय निकाला है, रातों में रोकर, अपने आप को अकेला महसूस करके। आप अपने संघर्ष का सम्मान करिए ना, खुद को नफ़रत करके, खुद से गुस्सा होके, खुद से नाराज़ होके। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर का इंसान इस तरीके का व्यवहार डिज़र्व करता है आपसे? क्या आपको वास्तविकता में लगता है? वो आपकी नफ़रत के नहीं, प्रेम के पात्र है। वो दंड के लिए पात्र नहीं है, वो आपकी करुणा का पात्र है। क्योंकि यह सच है कि तुम्हारे भीतर का वह पुराना व्यक्ति अब सज़ा नहीं चाहता, वह सिर्फ एक बात सुनना चाहता है। आपके भीतर जो इंसान है ना, जो पास्ट को लेकर बहुत परेशान रहता है, उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए, उसे कुछ सुनना है आपसे, सिर्फ आपसे सुनना है, किसी और से नहीं। क्लैरिटी मांगी नहीं जाती है बाहर से, वो खुद आपके अंदर आती है। तो आपका जो अंदर का इंसान है वो आपसे क्या सुनना चाहता है, और फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी। क्या चाहता है आपसे सुनना? मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुम उस समय सब कुछ नहीं जानते थे। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुमने गलतियाँ की। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुमने लोगों पर भरोसा किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुमने कुछ जगहों पर समय को और स्वयं को खो दिया। यानी आप खुद को माफ़ कर रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ स्वयं को खोया, अपने समय को खोया,
अपनी एनर्जी को खोया, कुछ गलतियां करी, लेकिन मैं माफ़ करता हूँ। कुछ गलत लोगों पे भरोसा किया, उसके लिए माफ़ करता हूँ। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुमने प्रेम की तलाश में खुद को भुला दिया। अब सामने वाले इंसान का प्रेम चाहते थे, उसके लिए एफ़र्ट्स करते रहे, कोशिशें करते रहे, प्रूव करते रहे कि आप प्यार करते हैं, और इस पूरी जद्दोजहद में आपने खुद को खो दिया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुम इंसान थे। हाँ, इंसान गलतियाँ करता है, हो जाती हैं गलतियाँ, तो आप माफ़ कर रहे हो अपने आप को। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि तुम सीख रहे थे। यस, यू आर लर्निंग लाइफ। लाइफ का सिलेबस इतना बड़ा है, द सिलेबस ऑफ लाइफ इज सो ह्यूज, यू कैन नॉट कंप्लीट इट एट अ वंस। नहीं कर सकते। जीवन अपने हिसाब से लोगों को ज़िंदगी सिखाता है। जीवन का उद्देश्य तुम्हें दोषी बनाना नहीं था, यानी लाइफ आपको कल्प्रिट नहीं बनाना चाहती। यानी जीवन का अपने आप में पर्पज़ नहीं है कि आपको दोषी बना दें अपनी ही नज़र में, नहीं। जीवन का उद्देश्य तुम्हें जागृत करना है, आपको जगाना है कि भाई खुद को भूलकर किसके पीछे भाग रहे हो। अपनी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करके किन की बातों को सुन के क्या अमल करना चाहते हो। अपने आप को भुलाकर जीवन नहीं जिया जाता। काम अपने दम पर होता है, जीवन अपने बल पर चलता है। बल तुम्हारा अपना होना चाहिए। यानी जीवन आपको जागृत करना चाहता है, अवेयर करना चाहता है, बुद्ध बनाना चाहता है। बुद्ध का मतलब, महात्मा बुद्ध थे ना, उनको बुद्ध बोला गया क्योंकि वो जागे हुए थे। वो बेहोशी में ज़िंदगी नहीं जी रहे थे कि उनको कुछ अता पता ही ना हो। आंखें मूंद कर प्यार, वैलिडेशन, अटेंशन के लिए नहीं भाग रहे थे। उनको खुद के अंदर ठहरना आता था। ये हमारा घर होता है, ये हमारा परमानेंट घर होता है। हमें खुद को संभालना, खुद को प्रेम करना आना चाहिए। आगे है, हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था। यानी आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पर आपने खुद को टूटा हुआ पाया, लेकिन वास्तविकता में उद्देश्य तोड़ना नहीं था। वास्तविकता में उद्देश्य था कि आपको कुछ नया सिखाया जाए। कुछ अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं और कुछ अनुभव तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलाने आते हैं, लेकिन तुमने उन अनुभवों को पाठ की जगह सजा बना लिया। यानी जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए, जो अनुभव हुए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने वैलिडेट नहीं किया, आपने उन एक्सपीरियंसेस को अपने लेसन्स बनाने की जगह, लेसन बनाने की जगह क्या बना लिया? अपना पनिशमेंट बना लिया। नहीं, वो तो लेसन्स होने हैं आपके। तुमने सीख को बोझ बना लिया। कुछ लर्निंग्स हैं, सीख लो, बर्डन क्यों बना रहे हो? सीखो, सीखने के लिए हो, क्योंकि इंसान तो सीखते सीखते ही बड़ा होता है। इसके बाद है, तुमने स्मृति को जंजीर बना लिया। स्मृति, मेमोरीज को एक चेन बना लिया, जिसमें तुमने अपने आप को बांध लिया कि बार बार वही मेमोरीज, बार बार वही यादें, उन्हीं के बारे में सोचना। यानी आप एक तरीके से गुलाम बन गए अपनी ही यादों के, उन अनुभवों के जो आपने जिए हैं। उन अनुभवों को आपने पनिशमेंट बना लिया। नहीं, वो लेसन्स हैं, और जीवन आपको सिखा रहा है। जीवन से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता। लाइफ से बड़ा टीचर, मेंटोर कोई नहीं है। मैंने अपने जीवन में जो सीखा वो जीवन से ही सीखा है और जीवन जी के सीखा है। मेरे पास जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, किताबों के अलावा जीवन का एक जिया हुआ अनुभव है, जहाँ मैंने खुद अपने जीवन की, अपने समय की, अपनी भावनाओं की आहुति दी है, अपनी जीवन ऊर्जा की आहुति दी है, और उसके बाद इन सब चीज़ों को सीखा और पाया है। माफ़ी चाहूँगी गले के लिए। और अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को मुक्त करो। सेट योर सेल्फ फ्री। गिल्ट अतीत को नहीं बदलता है। अगर आपको गिल्ट है ना कि क्यों हुआ, ऐसा ना होता, वैसा ना होता, गिल्ट से, अपराध बोध से अतीत नहीं बदला जा सकता। पछतावा समय को पीछे नहीं ले जाता कि आपको पछतावा है तो समय वापस मिल जाएगा। स्वयं को दंडित करना किसी घटना को मिटा नहीं देता। आप खुद को पनिश करते रहोगे, ऐसा तो है नहीं कि उससे जो पास्ट का इंसिडेंस है वो डिसअपीयर हो जाएगा।
यह केवल वर्तमान को भी अतीत की तरह दुखदाई बना देता है। अगर आप लगातार गिल्ट में रहोगे, अगर आप लगातार परेशान रहोगे, खुद को पनिशमेंट में लेकर जाओगे, खुद के प्रति नफरत का भाव रखोगे, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, भाई इंसान हो, होती हैं गलतियाँ, कीजिए ना माफ़। नहीं करेंगे तो जैसे पास्ट आपका दुखदाई था ना, हैवी था, ऐसे ही प्रेजेंट भी आपका दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि मापदंड ही खराब है आपका, आप खुद को पनिश कर रहे हैं। आज मैं अपने जीवन के हर अध्याय को प्रणाम करती हूँ, यह आप खुद को कह रही हैं। यानी लेटर में एक ऐसे लेवल पर आए हैं, पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया, गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, मान भी लिया कि आम इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। अब एक तरीके का रेवरेंस, एक तरीके का रिस्पेक्ट अपने पास्ट को देते हुए, क्योंकि हम रिस्पेक्टफुली अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं। R फॉर रिलीज, R फॉर रिस्पेक्टफुली, रिलीजिंग द पास्ट रिस्पेक्टफुली। तो आप कह रहे हैं कि आज मैं अपने जीवन के हर अध्याय को प्रणाम करती हूँ, उन लोगों को भी जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई, उन गलतियों को जिन्होंने मुझे सिखाया, उन असफलताओं को जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, उन आंसुओं को जिन्होंने मुझे संवेदनशील बनाया, और उस पुराने स्वरूप को भी जिसने इतना सब सहकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यानी लाइफ का हर चैप्टर अच्छा है, बुरा है, ऑनर, रिगार्ड्स उन लोगों को जिन्होंने चोट पहुँचाई, क्योंकि उन्होंने जीवन का एक नया रूप दिखाया, कुछ सीखने को मिला, खुद से मिलने का मौका मिला। टूटे तो खुद को संवारने के लिए खुद से मिले भी, गलतियों से सीखने का मौका मिला, कुछ ऐसी सक्सेस जो चाहते थे जो नहीं मिल पाई, जो एक तरीके का फेलियर था, जो असफलता से उसने खुद दोबारा से खुद के ऊपर भरोसा करना सिखाया कि दोबारा से शुरू किया जा सकता है। तो मेरी असफलता को भी मेरा प्रणाम। उन आंसुओं को जिन्होंने मुझे सेंसिटिव बनाया, क्योंकि स्वयं मैंने अपनी लाइफ में इतने आंसू बहाए हैं, तो मैं सामने वाले इंसान के आंसुओं का मोल जानती हूँ कि वो क्यों रो रहा है। विक्टिमहुड की वजह से रो रहा है, या पास्ट को रिलीज़ कर रहा है इसलिए रो रहा है, या अपने पेन को सेलिब्रेट कर रहा है इसलिए रो रहा है, वो समझ आ जाता है आपको। तो आप अपनी उन आंसुओं को भी कहीं ना कहीं एक प्रणाम करते हुए, और अपने उस ओल्ड सेल्फ को, अपने उस ओल्ड वर्जन को देखिए, उसने संघर्ष किया है, वो चलकर आज यहाँ तक पहुँचा है। जो आप आज हो वो इसलिए हो क्योंकि वो इंसान ने कभी हार नहीं मानी। आज मैं मीनू दलाल कम से कम 100+ लोगों के साथ 1-to-1 सेशन कर चुकी हूँ, कम से कम 7 हीलिंग और मेडिटेशन के बैचेस हम कंडक्ट कर चुके हैं। अभी हमारा 8वां बैच 29 जून से आ रहा है। इतने सब लोगों के साथ काम किया, कहीं ना कहीं उनको हर लेवल पे हेल्प करने का प्रयास किया। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि जो मेरा ओल्ड सेल्फ है, जो पुरानी मीनू रही है, जो हर रात रो रही थी, कहीं ना कहीं दवाइयाँ खा रही थी, कहीं ना कहीं खुद को टूटा हुआ पा रही थी, कहीं ना कहीं खुद को फेलियर पा रही थी, जीवन भी नहीं जीना चाहती थी, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर वो हार मान लेती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। उसने संघर्ष किया, रोई पीटी, निराश हुई, थकी, लेकिन रुकी नहीं। ऐसा ही आपके अंदर का भी इंसान है, और वो इंसान आपका बहुत प्रेम, बहुत सम्मान डिजर्व करता है। आज मैं अपने अतीत से युद्ध को समाप्त करती हूँ। आज मैं अपने अतीत से जो युद्ध हुआ है, मैं उसको समाप्त करती हूँ। मुझे नहीं लड़ना है अतीत से, मुझे तो प्यार से गले लगाना है, इम्ब्रेस करना है, ऑनर करना है, सीखना है और फिर रिलीज़ कर देना है। आज मैं स्वयं को दोषी ठहराना बंद करती हूँ। आज मैं अपने ऊपर चल रहे उस मुकदमे को समाप्त करती हूँ। आपने खुद के ऊपर ही मुकदमा कर रखा है, खुद ही वकील हो, खुद ही विक्टिम हो, खुद ही एक्सप्लॉइटेटर हो, खुद ही जज हो। एक अपने जीवन को लेकर अदालत बिठाई हुई है आपने, अपने ही खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। आज आप उसे बंद करते हैं। आज मैं स्वयं को निर्दोष घोषित करती हूँ। मैं खुद को अब निर्दोष घोषित करना चाहती हूँ। मैं अपनी दुश्मन नहीं बन सकती, मैं अपने अंदर प्यारी से बाबू की दुश्मन नहीं बन सकती, क्योंकि मैं वह नहीं हूँ जो मैं कभी था। ओब्वियसली आज आप वो इंसान नहीं हो। आज आप सेम गलतियाँ नहीं करोगे, आप सेम मिस्टेक नहीं करोगे, आज आप दूसरों के पीछे नहीं भागोगे, आज आप अपना मोल जानते हो। ठीक है, कभी किसी ज़माने में किसी से बहुत शिद्दत वाली इश्क मोहब्बत हुई और आप उसके पीछे भाग लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे गवा के, बट टुडे यू आर नॉट द सेम पर्सन।
आज मैं बदल चुकी हूँ, मैं विकसित हो चुकी हूँ, मैं जाग चुकी हूँ और यह परिवर्तन ही प्रमाण है कि मेरी गलतियाँ व्यर्थ नहीं गई। ये जो परिवर्तन आया ना, ये प्रमाण है कि मेरी गलतियाँ गलत नहीं थी, ऐसे ही खराब नहीं गई। आज मैं खुद मानती हूँ, आज आपके सामने जो मीनू दलाल बैठी है, जो एक पूरी संस्था एक तरीके से चला रही है, वो कैसे बैठी है? क्योंकि मैंने जो गलतियाँ करी, जो मैंने चोट खाई, जो मैं गिरी, मैं मुंह के बल गिरी, जो मैंने शरीर पे घाव, जो मेरे मन पे घाव थे, वो व्यर्थ नहीं गए। सीखा है मैंने उनसे और उसी सीख की वजह से परिवर्तन आया है। तब मैं आज आपके सामने बैठकर कहीं ना कहीं इस कैपेसिटी में हूँ कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ उन भाई बहनों को जो मेरी ही उस यात्रा में है, मेरे ओल्ड सेल्फ की यात्रा में है। जिस यात्रा में आप हो वो मैं कर चुकी हूँ। जैसे आज आप लहूलुहान हैं, आपका मन घायल, आपकी आत्मा घायल, मैं उस स्टेज को क्रॉस कर चुकी हूँ और मुझे पता है कैसा महसूस होता है। आगे है, आज मैं अपना अतीत ईश्वर को समर्पित करती हूँ। जो हुआ उसे स्वीकार करती हूँ। जिसे मैं नहीं बदल सकती उसे मैं छोड़ती हूँ। जो नहीं बदला जा सकता उसे छोड़ने के लिए रेडी हूँ। जो मैंने सीखा उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। यानी जो भी मैं सीख पाई उसके लिए मेरे मन में गहरा, बहुत ही गहरा ग्रैटिट्यूड है। और जो बोझ अब तक उठाया उसे मैं यहीं रख देती हूँ। बोझ है ना आपके पास पास्ट का, उसे निकाला, रखा और समर्पित किया, विसर्जित किया। अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं हल्की हूँ, स्वयं को क्षमा करती हूँ, स्वयं को स्वीकार करती हूँ और आज मैं अपने आप को अपनी अतीत की कैद से रिहा करती हूँ, प्रेम सहित। मैं ये पत्र आप डिज़र्व करते हैं। आप इस पत्र को लिखिए, सुनिए, पढ़िए। अगर आपको इस पत्र की PDF चाहिए तो जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इस पत्र की PDF आपको मिल सकती है। एनर्जी एक्सचेंज इस लेटर के लिए 99 रुपये का है। अगर आप स्वयं से लिखना चाहते हैं इसे स्वयं से लिखिए। इवन आपने PDF अगर परचेज़ भी किया है तो PDF को परचेज़ करने के बाद भी आप इस पत्र को खुद लिखें। कम से कम 9, 10, 15, 20 पेजेस में लिखें और पत्र को लिखते लिखते जो स्वयं से महसूस हो रहा है, जो खुद से कुछ लिखना चाहते हैं, वो भी आप लिखें। ये पत्र एक बहुत ही हाई हीलिंग पोटेंशियल रखता है आपसे, आपको मिलवाने का। और जो जीवन की गुणवत्ता, जो जीवन को आप मिस कर रहे हैं, जिस लाइफ को आप खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से, ये आपको रिहा करने की क्षमता रखता है। राधे राधे।